राधे राधे दोस्तों, भूल तो नहीं गए? हम आपकी तितली। उका है कि बारिश का मौसम है और आपकी चुगल किशोरी जी हो गई हैं बीमार, तो हमसे बोली कि हम ही आ जाएं आज चुगलियों का पिटारा लेकर। अब भाई आपका मनोरंजन भी तो नहीं रुकना चाहिए। वैसे भी आजकल टीवीपुर में इतना कुछ हो रहा है कि बस भाई पूछो मत। अब देख लो, माया का ही अनुपमा के साथ बदतमीजी तक तो ठीक था, लेकिन किसने सोचा था कि माया मैडम इतना खतरनाक भी कछु कर सकती हैं। वहीं 2 नंबर मोहल्ले वाली अपनी अक्षरा केस लड़ रही थी अपने पहले पति अभिमन्यु से बेटे अभीर की कस्टडी के लिए, जहां बेटे की कस्टडी उसके बाप अभिमन्यु को तो मिली सो मिली, बेचारी का बेटा पर भी आ गई है इतनी बड़ी आफत। दूसरी तरफ सवी की आजी ने तो ठान ही ली है कि वो पोती सवी के हाथ पीले करके ही दम लेगी। तो ये थी टीवीपुर के मौसम का मोटा मोटा हाल। अब टीवीपुर की चुगलियों का पूरा ब्यौरा जानने से पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए पहले शुरू करते हैं जगत दुलारी अनुपमा के घर से। जैसा कि आप जानते हैं, अनुपमा अब अमेरिका जाने वाली है। कल अनुपमा को शाह हाउस में बड़े ही मान सम्मान और लाड़ प्यार से फेयरवेल दिया गया। अब अनुपमा अपने घर यानी कि कपाड़िया हाउस आएगी, जहां उसका अनुज बेसब्री से अपनी अनु का इंतजार कर रहा है कि अनुज दरवाजे पर नजरें गड़ाए अपनी अनु का इंतजार कर रहा होता है कि तभी अधिक और पाखी आते हैं। पाखी कहती है कि अनुपमा के आने से पहले ऊ आ गई ताकि अपनी माँ का उसके ही घर में अच्छे से स्वागत कर सके। इधर पाखी किचन में जाती है कि तभी अधिक आ जाता है। पाखी अधिक से कहती है कि शुक्रिया, तुमने सब कुछ ठीक होने का नाटक किया, तुम थोड़ी देर के लिए ये नाटक यहाँ भी कर लो। लेकिन पता नहीं अधिक कौन से भरम में जी रहा है भैया, वो पाखी के हाथ मरोड़ देता है और उसको फिजिकली अब्यूज करता है, जिस पर बरखा उसे डांट लगाती है और कहती है कि पाखी ने अगर शिकायत कर दी तो तुम तो जेल चले जाओगे। लेकिन अधिक तो भाई अधिक है। अधिक इतनी नफरत करता है पाखी से कि उस पर अपनी प्यारी बहना का भी कोई असर नहीं पड़ता है। शाह हाउस में उधर वनराज और 22 चिंता में मरे जा रहे हैं कि कहीं अनुपमा का दिन आज भी खराब न कर दे माया। तभी अनुज के लिए आप आए बाहर आई वाली स्थिति हो जाती है जब अनुपमा कपाड़िया हाउस पहुंचती है। अनुज साहब की नज़रें तो अपनी अनु पर जाकर मानो अटक ही गई हैं। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बस देखते रहते हैं कि तभी छोटी अनु अपनी मम्मी से आकर लिपट जाती हैं। अनुज अनुपमा की आरती करने के लिए थाली लेकर आता है कि न जाने कब से अंदर ही अंदर जल रही माया मैडम आ जाती हैं। अब भाई माया से कहाँ बर्दाश्त होगी अनुपमा की खुशी, तो फिर क्या, माया अनुज के आरती की थाली गिरा देती हैं और गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाती हैं और उस अनुज के यूएस जाने वाली पेपर लेकर उससे पूछती है कि ये क्या है। लेकिन तभी अनुज भी माया को भला बुरा कह देता है। अरे अनुज तो माया को अपने जीवन का श्राप बद्दुआ न जाने क्या क्या कह देता है, लेकिन माया ने तो मानो बेशर्मी में पीएचडी कर रखी हो। इतना जलील होने के बाद भी वो अनुपमा से बदतमीजी पर उतारू हो जाती है, जिस पर अनुपमा उससे पूछती है कि अरे भैया हुआ क्या, पहले हमको बताओ तो। तभी माया अनुज का अनुपमा के पीछे अमेरिका जाने वाले बात का भंडाफोड़ कर देती है और अनुपमा से ये तक कह देती है कि भाई अनुपमा तुम मर क्यों नहीं जाती हो। माया तो अनुपमा को कार से उड़ाने की साजिश तक रच डालती है। होश तो अक्षरा के भी फिलहाल उड़ने वाले हैं जब उसको पता चलेगा कि उसके जिगर का टुकड़ा अभीर अभिमन्यु को मिल जाएगा। दरअसल होता यूं है कि अभीर, अक्षरा और अभिमन्यु कोर्ट जाते हैं, जहां पहले दिन की सुनवाई भी पूरी हो जाती है। अब जज कहती है कि भाई तुम लोग कल आओ, हम फैसला कल सुनाएंगे। अब अक्षरा, अभिनव और अभिमन्यु अगले दिन कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं। इधर आरोही भी रूही को लेकर अपनी बहन अक्षु को सपोर्ट करने गोइंका हाउस आ जाती हैं। अब भाई आरोही भी तो यही चाहती है ना कि उसकी बहन का बच्चा उसके पास रहे और अभिनव अक्षरा का घर बसा रहे। इधर रूही भी अपने भाई अभीर को सपोर्ट करती है। अभीर अपनी मम्मा की आरती करता है और उसके हाथों में रक्षा सूत्र बांधता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि केस आप जीतो, मुझे तो अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। अक्षरा और अभिमन्यु कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कोर्ट में अक्षरा और अभिमन्यु की मुलाकात होती है। दोनों केस जीतने को लेकर अपने अपने कॉन्फिडेंस का दिखावा भी एक दूसरे के सामने कर देते हैं। उधर अभीर ने केस जीतने के लिए जो रक्षा सूत्र अक्षरा को बांधा था वो जमीन पर गिरा मिलता है उसको। अब वो परेशान हो जाता है। भाई बच्चा है, बच्चे का मन है, वो सोचता है कि रक्षा सूत्र तो यहाँ गिर गया, अब उसकी मम्मी कहीं केस ना हार जाए। वो रक्षा सूत्र अपनी मम्मी के हाथों पर बांधने के लिए कोर्ट पहुँच जाता है। कोर्ट में आकर वो अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा होता है कि कोर्ट में लोहे की एक सीढ़ी अभीर पर गिरने वाली होती है।
अभिनव और अभिमन्यु दोनों ही उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर फाइनली सुपरमैन बनकर अभीर के डॉगमैन यानी अभिमन्यु अभीर को बचा लेता है और जज भी अभीर की कस्टडी अभिमन्यु को ही दे देती है। अब इस फैसले का अभिमन्यु, अक्षरा और अभीर की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिंदगी तो सभी की भी बदलने वाली है, क्योंकि सभी की मुलाकात जल्द ही अपने ख्वाबों के शहजादे से होने वाली है। खैर वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल तो छवि की आज ही उसकी शादी करवाने पर तुली हुई है। और एक छवि है जिसके सर पर पापा विराट की तरह IPS बनकर देश की सेवा करने का जुनून सवार है। अब छवि की जिंदगी की रेलगाड़ी कौन सी पटरी पर मोड़ लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है ये तो छवि है भैया, ये तो उड़ने के लिए अपना आसमान बना ही लेगी। खैर फिलहाल आसमान में बादल हमको दिख रहे हैं और हम छत पर कपड़ा छोड़कर आए हैं, तो चलिए हम चलते हैं राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।